यदि आप कोई अच्छी आदत बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी गलत आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन 2-4 दिन उस चीज़ को करने के बाद आप गिव अप कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें गलती आपकी नहीं है। गलती है तो सिर्फ़ एक चीज़ की कि आपको ऐसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, जिसे बोलते हैं प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये क्या है? ये कहता है कि आप जब भी किसी काम को करते हैं, आप उसे 2-4 दिन करने के बाद गिव अप कर देते हैं क्योंकि आपको उसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आपको लगता है कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, कोई भी आउटकम नहीं आ रहा है, इस वजह से छोड़ देते हैं और वापस अपने उसी लूप में चले जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आप जो भी एफ़र्ट्स उसमें डाल रहे थे, वो एफ़र्ट्स इकट्ठे हो रहे थे, एक्युमुलेट हो रहे थे और लॉन्ग टर्म में वो आपको रिज़ल्ट्स देकर ही जाएँगे। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, तो आपका अगर एग्ज़ाम अभी क्लियर नहीं हो रहा है 2-3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में और किसी भी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपने उसी अटेम्प्ट में सिर्फ मेहनत की थी और एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आपने प्रीवियस जितने भी एफर्ट्स डाले थे, वो सभी इकट्ठे होकर हेल्प करते हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो उस पोटेंशियल पर पहुँचने के लिए वो पोटेंशियल अभी छिपा हुआ है, जो धीमे-धीमे एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन जब आप उस पठार पर चल रहे हैं, उस प्लेट्यू पे चल रहे हैं, उसको तोड़ देंगे, तो आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा जिसे आप चाहते हैं। जैसे अभी यूपीएससी में रैंक 45 आई है, उन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया। उसी अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया, उसी में मेंस और उसी में इंटरव्यू। उससे पहले एक भी बार उन्होंने प्री तक क्लियर नहीं किया था। तो आप ये बोलोगे कि उन्होंने इस बार मेहनत की, लेकिन पिछली बार जो उनकी मेहनत थी, क्या वो उनके लिए साथ नहीं आई? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उनकी जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मेहनत थी, वो सब एक्यूमुलेट होके इस बार हेल्प किया और उन्होंने अच्छी रैंक हासिल की और एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो इसी को बोलते हैं कि प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसको आप समझिए और आप अपने एफर्ट्स को एक्यूमुलेट करते जाइए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।